हम एंजल को प्रवोक करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा टाइटल है प्रोवोकिंग द मनी एंजल, प्रोवोकिंग द मनी एंजल, प्रोवोकिंग द मनी एंजल, प्रोवोकिंग द मनी एंजल। हालेलुया। हम देखेंगे स्तिशना उसका 8 बाब 6 आयत से। यहीं पर माइक की सेटिंग रहने दीजिएगा, इसको टच ना कीजिएगा। स्तिशना उसका 8 बाब 6 आयत से। कोई अच्छा रीडर एक एक आयत को और एक एक आयत के छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं स्लो स्लो पढ़िएगा। क्लियर? स्तिशना 8 बाब 6 आयत से हम 18वीं आयत तक जाएंगे, पर स्लो स्लो पढ़िएगा। सो तू खुदावन अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। ओके, आगे। क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूँ और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी है। और उस मुल्क में तुझको रोटी बाअफराद मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी। खुदावंद आपको गुलामी से निकालने से पहले आपका रोड मैप तैयार करता है। कोई भी फैमिली के ऊपर जब जादू का जुआ होता है, बदरुओं का उनके ऊपर साया होता है और वो पोजेस होते हैं और वो जकड़े होते हैं, कोई भी डिलीवरेंस सिंपल नहीं होती। डिलीवरेंस के बाद खुदा का एक प्लान होता है और वो प्लान प्रॉस्पेरिटी का होता है, वो प्लान बरकत का होता है। अगर आप गुर्बत के जाल में हैं, कर्जे के जाल में जकड़े हुए हैं या जादूगरी में बंधे हुए हैं, बदरुओं ने आपको जकड़ा हुआ है, आपके खानदान को टॉर्चर कर रहे हैं, गुड न्यूज ये है खुदा आपकी बरकत का मैप आपको दे रहा है। उसने कहा जहां तू जाएगा, दोबारा पढ़े, अब स्लो पढ़े, आपको समझ आएगी। क्योंकि खुदावन 7वीं आयत से। क्योंकि खुदावन तेरा खुदा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में, तुझे एक अच्छे मुल्क में लेकर जाएगा। खुदा कभी भी आपको बुरी जगह नहीं लेकर जाता। ये चर्च में लेकर आया है, ये आपके लिए अच्छी जगह है। आमीन। 10 लोगों का है। इवन जो पास्टर खुदा आपके लिए खुदा ने चुना है, आप अच्छे पास्टर से आपकी मुलाकात करवाइए। ओके, जिस जगह जो मुल्क है वो बहुत अच्छा है। आगे। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूँ और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। आमीन। यानी जिस लैंड में खुदा लेकर जा रहा है वहां हर किस्म का फल है, हर फ्रूट है। यानी आप तंगी में नहीं होंगे, हफ्ते में एक फल नहीं खाएंगे, साल बाद एक फल नहीं खाएंगे, नहीं, वहां तमाम फ्रूट्स मौजूद है, फलदार जगह। आगे। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी है। खुदा उस जगह का नक्शा खींच के बता रहा है। नक्शा जब खींच रहा है, पिक्चर्स जब बता रहा है वर्ड्स के जरिए, वो गए नहीं है पर खुदा वहां पर है क्योंकि खुदा ने बनाई है वो जगह। तो उनकी जो इमेजिनेशन है, उनकी जो सोच है, उनकी जो थॉट है वो चेंज हो रही है। जैसे आप अमेरिका नहीं गए पर लोगों के बारे में सुना है, वहां लोग जाकर अमीर हो जाते हैं, हालात चेंज हो जाते हैं,
कानून अच्छा है, लोग अच्छे हैं, इंसानियत की कदर करते हैं, ये वो। आप जब सुनते हैं आपकी डिजायर होती है मैं उस लैंड में जाऊं, मैं अमेरिका जाऊं, मैं यूके जाऊं, मैं यूरोप जाऊं। आपने सुना है। ठीक इसी तरह खुदा उन्हें कम्युनिकेट कर रहा है और उन्हें वादे सरजमीन की, यानी जो कनान की सरजमीन है, उसकी इमेजिनेशन दे रहा है। आगे, उस मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी डिलीवरेंस के बाद खुदा आपकी ऐसे जगह पर कदम टिकाए आपको रोटी की कमी आने ना पाए। आमीन। 10 लोग हो गए। यस, आगे। क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा हैं और वहां के पहाड़ों से तो तांबा खोद कर निकाल सकेगा। आमीन। वहां मिनरल्स हैं, वहां मेटल्स हैं, वहां गोल्ड है, सिल्वर है, जितनी भी चीजें हैं नेचुरल, गैस, कोयला, नमक, सब उसकी जमीन के अंदर। यानी जमीन के अंदर भी मैंने तेरे लिए खजाना रखा है। खुदा आप पर यह फेवर करेगा। आगे बढ़ेगा। और तू खाएगा और शेर होगा और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदा तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बचा लाएगा। आमीन। जब भी आपको खुदा कोई चीज से नवाजे, सबसे बड़ी जो चीज है वो शुक्रगुजारी है। खुदा कभी भी शुक्रगुजारी की दुआ रिजेक्ट नहीं करता। हर दुआ ब्लॉक हो सकती है, रद्द हो सकती है, और जो दुआ खुदा रिजेक्ट नहीं करता वो थैंक यू जीसस वाली है। जब आप किसी चीज के लिए थैंक्स करते हैं खुदा उसे सुनता है। आगे, खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों नहीं, आप जंप करके बहुत आगे चलेंगे। ओके, 11वीं है। ओके, ठीक है। खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ माना छोड़ दे। आमीन। जब मैंने अपना ये एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकल, लोग चढ़ते हैं लालच में, मुआवजे की, शफा की, बरकत की, बच्चे की, जॉब की, बीवी की, शौहर की, ये लालच। दिल नहीं खुदा का चाहिए, खुदा का हाथ चाहिए। और जब वो चीज उसके हाथ में जब मिल जाती है, चर्च आना छोड़ देते हैं, पहली सी मोहब्बत छोड़ देते हैं। नौकरी मिल गई, अब जी टाइम ही नहीं है हमारे पास। कारोबार मिल गया, अब जी क्लाइंट ही बहुत है, रश बहुत है, टाइम नहीं है। बच्चा आ गया जी, बच्चा बहुत टाइम ले रहा है, तंग बहुत करता है, तो भैया ठीक नहीं है, गर्मी में नहीं बैठ सकता, लंबा चर्च नहीं अटेंड कर सकता बच्चा, अब नहीं आएगा। जो चीजें दुआ से ऑब्टेन होती हैं, दुआ से मेंटेन होती हैं। व्हाट वी ऑब्टेन इन प्रेयर, मेंटेन इन प्रेयर। जो चीज आपने दुआ से ली है वो दुआ से कायम रहती है, वरना शैतान आपसे छीन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तू भूल ना जाना शुक्रगुजारी करना। जब हमारे पास मौजज़ा या बरकत आती है हम खुदा को भूल जाते हैं, और खुदा को भूलने के साथ साथ शुक्र करना, थैंक यू करना, शुक्रगुजारी करना भी भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर चीजों को ऑब्टेन करती है, प्रेयर चीजों को ऑब्टेन करती है। और इसी तरह जो आपकी प्रेयर है ये चीजों को मेंटेन करती है, पर जो थैंक्स गिविंग है ये चीजों को मल्टीप्लाई करती है। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, जो चीज खुदा ने आपको दी है, वो जॉब है, वो नौकरी है, वो बच्चा है, वो घर है, कोई चीज है, वो गाड़ी है, जब आप शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आपको चीजें मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर वो कह रहा मुझे भूल ना जाना। आगे 12वीं आई। और ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां भर जाए और तेरे पास चांदी और सोना
और माल बाकसरत हो जाए। आमीन। 13वीं आयत जरा स्टॉप करें, मैं इसको इंग्लिश में चाहूंगा पढ़ें आप, कोई इंग्लिश में पढ़ेगा 13 आयत, किंग जेम्स में, मैसेज में, किसी और ट्रांसलेशन में 13वीं आयत। इसमें बड़ी डीप सीक्रेट की बात है, पढ़िए। अनमोल हो या कोई और बच्चा। यस। क्या लिखा है? When thy herds and thy flock multiply. आमीन। यहीं पर रुकेगा। When thy herds and thy flock multiply. बोले multiply, multiply. उर्दू में जब बात बोली जाती है कुछ चीजें, उसका वजन, उसका ग्राम नहीं बनता, आपको समझ नहीं आती। उर्दू में पढ़ेंगे आपको देखिए बात ज्यादा वजन ही नहीं लगेगी। पढ़िए जरा ये 13वीं आयत। और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां भर जाएं। जब तेरे गाय बैल की या बकरियां जो है भर जाए। अब भर जाए आपको पता नहीं क्या है। जब आप वर्ड सुनते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, जमा नहीं, माइनस नहीं, डिवीजन नहीं, सब्सट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। 7 को 7 से जरा दे, कितने होते हैं? 14 नहीं होते, 49 होते हैं। ये देख ले, ये जमा कर रहे हैं, बढ़ गए, यानी 714 हो गए, बढ़ गए। पर जब 7 से 7 को मल्टीप्लाई करें 49 हो जाते हैं। तो ये पावर है मल्टीप्लिकेशन की। उसने कहा thy herds, thy flock will multiply, multiply। खुदा मल्टीप्लिकेशन का गॉड है। जब वो आपकी डिलीवरेंस करता है, आपकी खोई हुई चीजों को वो बढ़ाता की सेंस में है, वो मल्टीप्लाई करता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करे, आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करे, आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करे, आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करे। आगे बढ़ेगा ये इंग्लिश में, इंग्लिश में हर्ड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ्लॉक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और क्या है? एंड दाई सिल्वर एंड दाई गोल्ड। अगर आपके पास एक माशा है, उसको 7 से जरा दे दें, वो 7 माशे हो जाएंगे। अगर आपके पास 1 केजी सोना है, उसको 7 से जरब करें, वो 7 केजी हो जाएगा। तो वो कह रहा है दाई गोल्ड विल मल्टीप्लाई, दाई गोल्ड, दाई सिल्वर, दाई हर्ड, दाई फ्लॉक्स विल मल्टीप्लाई। मैं डिक्लेयर करता हूं, मल्टीप्लिकेशन आज के दिन के बाद आपकी इनकम पर, आपके फाइनेंसिस पर, आपकी प्रॉस्पेरिटी पर, आपकी वेल्थ पर, आपकी रिचेस में एंटर हो। आमीन। बीमारों वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अगर आपके पास पूरे घर का कोई 20 तोले सोना है या 50 तोले सोना है, उसको मल्टीप्लाई कर लें 7 के साथ, कितने हो जाएगी? मैथ निकाल, मल्टीप्लाई होगा। जो कुछ भी आपके पास है आज के दिन के बाद मल्टीप्लाई होगा। आगे देखिए मल्टीप्लाई और कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, आगे बढ़ेगा। क्या कह रहा है? एंड ऑल दैट दाउ हैड मल्टीप्लाई, ऑल दाउ। अगर आपके पास घड़ी है मल्टीप्लाई हो जाए, आपके पास फोन है उससे कब मल्टीप्लाई हो जाए, आपके पास एक घर है, आपके पास कितने घर हो? आमीन। बीमारों वाला है वेरी पावरफुल मुकाशफा है, ब्लेसिंग है। बोले जो कुछ तेरे पास है मल्टीप्लाई होगा। बोले खुदा का कलाम क्या है? अस्तिशना 8:13 में, जो कुछ तेरे पास है मल्टीप्लाई होगा। तेरे जानवर मल्टीप्लाई होंगे, तेरी जमीनें मल्टीप्लाई होंगी, तेरा सोना चांदी मल्टीप्लाई होगा, तेरी इनकम मल्टीप्लाई होगी, तेरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होगी। जो कुछ तेरे पास है खुदा मल्टीप्लाई करेगा। आमीन। 10 लोगों का है। ओके आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और माल बाकसरत हो जाए, तू तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए। दूसरी बार खुदा रिपीट कर रहा है कि यहां पर जब चीजें मल्टीप्लाई हो जाएं, तेरा दिल गरूर से ना समाए, तो खुदा को ना भूल जाना। यहां किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए ना, कोई 1,20,000 वाली, तो चर्च भूल जाता है, खुदा भूल जाता है।
अपनी टाइथ भूल जाता है। खुदा बार बार रिमाइंड करवा रहा है, भूल जाना ना, भूल जाना, गरूर से ना भूल जाना, बरकत देख कर ना भूल जाना। दूसरी बार वर्ड यूज हुआ है, भूल जाना, मतलब मुझे भूल नहीं जाना। आगे, और जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है, और ऐसे वसीह और होलाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ, जहाँ जलाने वाले सांप और बिच्छू थे। आमीन। आपकी जो लाइफ का सफर है ये बड़ा कठिन है, इसमें बड़े सांप बिच्छू ठुए आते हैं, रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में, कोलीग्स में सांप आ जाते हैं, ठुए आ जाते हैं, वो आपको टंग मारते हैं। मेरा बड़ा तजुर्बा है, मैं मास्टर हूं इस चीज में, टंग खाने में। हालेलुया। पर अब मुझे समझ आ गई है कि जब आपका खुदा आपको गुलामी से निकाल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है और आप सफर में हैं, बड़े ठुए निकलेंगे, बड़े सांप निकलेंगे। पर न्यू टेस्टामेंट में उसने हमें पावर दी है कि तुम सांपों और बिच्छों को कुचल दोगे और अपनी इसकी सारी कुव्वत पर गालिब आओगे। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी प्रमोशन होते हुए जितने सांप बिच्छू निकले आपके पैरों के नीचे हों, आपके पैरों के नीचे हों। कुर्सी पर बैठे हुए अपने पांव खड़काएं, दोनों पांव ऐसे हिट करें, यस, दोनों पांव हिट करें, दोनों पांव जमीन के साथ हिट करें, आपस में हिट करें। मैं डिक्लेयर करता हूं, जैसे आपने पांव को पांव से टकराया है, पांव को जमीन से टकराया, आपके सांप और बिच्छू आपके पांव के नीचे, आपके सांप और बिच्छू आपके पांव के नीचे। वरना सांप बड़े जहरीले हैं, ऐसा डंग मारेंगे आप 3-3 महीने डिप्रेशन से बाहर नहीं आएंगे। ये सांप जान से नहीं मारेंगे, जो सांप बिच्छू ठुए आपको रिश्तेदारों में से लड़ेंगे, मोहल्लेदारों में से लड़ेंगे, अपने दोस्तों में से लड़ेंगे, ये आपको जान से नहीं मारेंगे। ये सांप बिच्छू ठुए आपके डिप्रेशन में ले जाएंगे, हार्ट ब्रेक्स हो जाएगा, प्रे करने को दिल नहीं करेगा, कलाम पढ़ने को दिल नहीं करेगा, दुआ करने को दिल नहीं करेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, डीप डिप्रेशन में। पर आपको अपनी अथॉरिटी पता हो, अपने पांव की पावर पता हो, आप उसके सर को कुचल दें। कोई भी पावर किसी को इस्तेमाल करें। देखें, यीशु ने पतरस के लिए दिया दुआ की, पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है कि तुझे पटके, पर मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान न जाता रहे। हालेलुया। शैतान आपके दोस्तों को मांग लेता है, आपकी सहेलियां, आपकी फ्रेंड, आपकी मासी, चाची, फूफी, ताई, जिससे आपकी अटैचमेंट होती है, शैतान उनको ले लेता है और उनमें से आपको डंग मारता है। तो पौलुस से सीखे, वो कह रहा है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं, तारीकी के हाकिमों से है जो आसमानी मुकामों में। हालेलुया। हमने उन पावर्स को डील करना है जो उनके अंदर है, जो उनको पोजेस कर रही है। आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यस, कैरी ऑन। और जहाँ की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमेक की चट्टान से पानी निकाला और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आज खुदा ऐसे खाने आपको खिलाएगा जो आपके बाप दादा ने भी नहीं खाया। खुदा ऐसे होटलों में ऐसी डिशें आपको खिलाएगा जो आपके नस्लों ने नहीं खाई हो। खुदा ऐसे ब्रांड, ऐसे कपड़े, ऐसे जूते आपको पहनाएगा, आपको खूबसूरत करेगा, आपको डेकोरेट करेगा जो आपकी नस्लों ने भी देखे नहीं होंगे। इसलिए उसने क्या कलाम में कहा, न्यू टेस्टामेंट में, ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, जब खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की। हालेलुया। आज की टेक्नोलॉजी, आज आईफोन आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, आपके 80s में, 70s में किसने आईफोन का सोचा भी होगा? सोचा होगा किसी ने? जब घर में पीटीसीएल लगता था और मोहल्ले के एक ही घर में पीटीसीएल होता था, और जिसके घर में पीटीसीएल होता था बड़ा चौड़ा होके चलता था, साढ़े घर पीटीसीएल लगा है। अब हाथ हाथ में खोते रेड़े वाली के पास आईफोन है। यानी वो चीजें इमेजिन नहीं की थी आपके बाप दादा ने, अभी जस्ट शुरुआत है। टेक्नोलॉजी के बाद टेक्नोलॉजी आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं नया मोबाइल देख रहा था, नया मोबाइल आया जिसे औरतों ने ब्रेसलेट पहना होता है,
ऐसा मोबाइल है आपकी कलाई पर चिपक जाएगा, लेटेस्ट है। हालेलुया। यानी वो चीजें जो आपने डिजायर नहीं की, आपके बाप दादा ने एंजॉय नहीं की, आप एंजॉय करेंगे। आमीन 10 लोगों का। जितने एंजॉय करने वाले उनका आमीन ऊंचा होगा। बोले मैं लाइफ एंजॉय करने के लिए इवन हेवन भी एंजॉय करूंगा। बोले मैं मसीह में दुनिया भी एंजॉय करूंगा और हेवन भी। जोरदार तालीम जा रही। हालेलुया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और वो तुझको बेबार में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। इसको जरा गौर से सुनिएगा। मोस्टली जो लोग यूरोप निकल जाते हैं, अमेरिका निकल जाते हैं, उनके मुंह से ये जुमला सुनने को मिलता है, चर्च ने तो दुआ कितनी हुई, दुआ मेहनत करांगे तो खावांगे। यहां वो क्या कह रहा है, तुम कहो, ये कभी ना कहना कि मेरी ताकत ने या मेरे जोरे बाजू ने या मेरे नसीब ने मुझे दिया। नहीं 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 नहीं, ये कभी ना बोलना कि मेरे नसीब में, मेरी ताकत से मैंने कमाया, मैंने मेहनत से कमाया। अगर खुदा तुझे उठाता ही ना, तुझे सेहत ही ना देता, तंदुरुस्ती ना देता, उस दिन की जिंदगी ना देता, कैसे तू कमा सकता? तो उसने कहा ये लफ्ज भी ना बोलना कि मैंने अपनी ताकत से कमाया, मैंने अपने नसीब से कमाया, मुझे मेरे नसीबों का मिला है। ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत है, मेरा ही हाथ है, मैंने अपनी अक्ल से कमाया, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं बड़ा लायक हूं, मैंने बड़ी डिग्रियां ली हैं, मुझे बड़ा कंप्यूटर आता है, मुझे बड़ा। नहीं 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 नहीं। उसने कहा ये कभी ना कहना कि मैंने अपनी दिमाग की ताकत से या हाथ की ताकत से या अपने नसीब से कमाया। नहीं, बल्कि मैं खुदावन तेरा खुदा तुझे दौलत हासिल करने की ताकत है। तालियों की आवाज नहीं है। एंड गो हाई एंड नाउ। ये भी रनवे था। अभी मेन आइटम पढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा और मैं आपको कुछ चीजें नगेट के तौर पर दूंगा। इसके बाद मैं जो एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है उसे प्रवोक करेंगे। एंजल आपके लिए रिलीज होगा इस सीजन में। राइट कर ले जो नए लोग हैं, शायद मेरा मुंह देख रहे हो, यू विल सी, यहां खड़े होंगे लोग, लिफाफे लेकर आएंगे, मैं रिसीव करूंगा और वो एंजॉय करेंगे। कोई आपको बताएगा 5 लाख मिला है, को कहेंगे 50 लाख मिला, को कहेंगे 15 लाख मिला। पर मैं आपको बता दूं, जो हाइट करेगा, जो हाइट करेगा, सीधा रिजल्ट क्या होगा, उनके पास नहीं टिकेगा। वो जो खुदा को धोखा देंगे या मैन ऑफ गॉड, उनके पास नहीं टिकेंगे पैसे। वो पैसा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हालेलुया। ओके, पढ़िएगा 18वीं। आज मेन फोकस है मेरा। बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना। तीसरी बार कह दिया, 6ठी आयत से 18वीं आयत तक खुदा ने तीसरी बार रिपीट कर दिया, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना। आगे, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को। आमीन। पावर टू गेट वेल्थ, शिवाला में बोलेगा, बोले पावर टू गेट वेल्थ, बोले दौलत हासिल करने की ताकत। दोनों हाथ बुलंद करें और बुलंद आवाज में बोले, खुदा मुझे दौलत हासिल करने की ताकत है यीशु के नाम से। खुदा मुझे दौलत हासिल करने की ताकत है यीशु के नाम से। खुदा मुझे दौलत हासिल करने की ताकत है यीशु के नाम से। खुदा मुझे दौलत हासिल करने की ताकत है यीशु के नाम से। खुदा मुझे दौलत हासिल करने की ताकत है यीशु के नाम से। खुदा मुझे दौलत हासिल करने की ताकत है यीशु के नाम से। मुझे दौलत हासिल करने की ताकत है यीशु के नाम से। जब 7 बार पूरा जो जोरदार तालीम जाएगा, तालियां भी मारो होगी नहीं बजा, ये हाथ ताकत रिसीव करने वाला। अब यहां पर मेन पॉइंट क्या है, मैं खुदावन तेरा खुदा तुझे दौलत हासिल करने के लिए ताकत देता हूं। ताकत का और दौलत का पेयर है। ताकत का और दौलत का पेयर है। पेयर क्या होते हैं? जोड़ा है।
अगर आपके पास पैसा नहीं है, समझे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके पास ताकत नहीं। लिखा मैं तेरा खुदा तुझे दौलत हासिल करने की ताकत देता हूं। वेरी सिंपल। अब ताकत नहीं है, दौलत नहीं है, दौलत नहीं है, ताकत नहीं है। ये जो ताकत है जब आप खुदा से रिसीव करते हैं, ये ताकत दौलत को अट्रैक्ट करती है। हालेलुया। जितनी ज्यादा ये ताकत आती जाएगी उतनी ज्यादा दौलत आती जाएगी। तालियों की आवाज नहीं आ रही। जितनी ताकत कम होगी उतनी गुर्बत होगी। तो यहां पर खुदा कह रहा है कि मैं ताकत देने वाला हूं, मैं ताकत का गिवर हूं, तुम ताकत के रिसीवर हो। और आज के कलाम का जब आप मुकाशवा लेंगे, रिविलेशन देंगे, रिविलेशन आपको बताएगा किस तरह पावर लेनी है, और पावर ऑलरेडी दौलत को अट्रैक्ट करेगी। आमीन। बीमारों वाला है। तो मैं स्लो चपट आपके लिए टीच कर रहा हूं ताकि नर्सरी वाले जो स्पिरिचुअल नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं, इंदिरा गार्डन्स हैं, प्ले ग्रुप्स हैं, उनको भी समझ आए। स्पिरिचुअल प्ले ग्रुप्स भी बैठे हुए यहाँ पर, तो बिल्कुल वो सिर्फ जाकर घर जाकर प्ले करते हैं, दुआ नहीं करते। कुछ लोग प्रे करते हैं, कुछ लोग प्ले करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल प्ले ग्रुप्स हैं, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं। तालियां बजा दें प्ले ग्रुप्स के लिए। हालेलुया। जस्ट जोक था आपको हंसाने के लिए। हालेलुया। ओके, तो क्या है समझिएगा, पावर देने वाला खुदा है, शैतान नहीं है। पावर कोई जुजू बाबा आपको नहीं दे सकता, कोई मौलम, कोई बाबा, कोई दरबार, कोई शैतान, कोई मौकल नहीं दे सकता। पावर खुदावन यीशु के पास, और वो कह रहा है मैं तुझे ताकत देता हूं। ओके, वो ताकत देने वाला है, आप ताकत लेने वाले हैं। ताकत का कोई और सोर्स नहीं है। अब वो ताकत की क्या मिस्ट्री है, जब वो ताकत आपके पास होगी, मैं तुझे ताकत देता हूं ताकि तू दौलत हासिल कर सके। आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं, आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं, ताकत के पीछे नहीं। जो लोग डीप हैं वो दौलत के पीछे नहीं भाग रहे, वो खुदा से उस ताकत को मांग रहे हैं जो दौलत लेकर आती है। आपको समझ आई तो आप तालीम जाएंगे। कोई जंप करके हालेलुया बोलेगा। राका से ब्रास्तो, आज दौलत के पीछे नहीं, जो दौलत के पीछे भाग रहे हैं दौलत भागती जाएगी। कभी कभार वो पकड़न पकड़ाई में पकड़ी भी जाएगी, पर वो फिर निकल जाएगी, क्योंकि आप उससे पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। पर जो दौलत हासिल करने की ताकत लेंगे, दौलत नहीं भागे। एफाता चर्च पाकिस्तान, मैं आपको दौलत के साथ पकड़न पकड़ाई खेलना नहीं सिखाने आया, मैं आपको ताकत देने के लिए आया हूं, ताकत का मुकाशवा देने के लिए आया हूं। हेवन आपको उस ताकत से एम्पावर करने वाला है। बैठ जाए, बैठ जाए। समझ आइए, जिन लोगों को समझ नहीं, कोई खड़े, बाकी सीट पर जमे हुए हैं, ग्रीस की तरह जमे रहे, नो प्रॉब्लम। क्या मैंने बोला है? ताकत देने वाला खुदा है, ताकत किसी और से नहीं मिलेगी। वो नहीं कि आप जाकर पानी में लेट जाएं और वहां से कोई देवता निकलेगा आपको पावर देगा। कब्रिस्तान में जाकर खड़े हो जाएं और कोई मंत्र जंतर पड़े, कोई चिल्ला काटे तो पावर आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये पावर मंत्र जंतर से नहीं आएगी, ये पावर कब्रिस्तान में खड़ा करने से नहीं आएगी, ये पावर किसी दरिया के किनारे जाने से नहीं आएगी, ये पावर कब्र में लेटने से नहीं आएगी। ये पावर जो है सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा के पास है, यीशु के पास है, होली स्पिरिट के पास है। हालेलुया। अब पावर आपको पता चलेगी कि पावर का ओनली सोर्स खुदा है। अब मिस्टेक क्या कर रहे हैं क्रिश्चियन लोग, वो बाइबल से मेथड नहीं पढ़ते अमीर होने का। ओके, मैं टाइप दे रहा हूं, मैं ऑफरिंग दे रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, फिर भी पैसे नहीं। आज मैं इस पर मिस्ट्री बता रहा हूं। आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपका फोकस पैसा है, मेरा फोकस पावर है। हालेलुया। आपका फोकस पैसा है, मेरा फोकस पावर है, क्योंकि खुदा कह रहा है मैं पावर देता हूं,
वो पावर पैसा लेकर आती है। हालेलुया। तो अगर आप पावर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उससे पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, जैसे बच्चे स्कूल में पकड़ा पकड़ी खेलते हैं और वो एक भागता है, एक पकड़ता है और सारे बच्चे भागते हैं, वो क्या उस गेम को कहते हैं? पकड़न पकड़ाई, पकड़ा पकड़ी कह ले। हालेलुया। अपने साथ वाले को के पैसे के साथ पकड़ा पकड़ी ना खेल। तीन लोगों को बता दे, बोले पैसों के साथ पकड़ा पकड़ी ना खेल। बोले जो करेंसी है ये करंट से निकली है, करेंसी करंट से निकली है, और करंट की स्पीड आपकी सोच से तेज है। आप इधर बटन ऑन करें, 1000 किलोमीटर लाइट की तार लंबी हो, ऑन हो जाएगी। आप 1000 किलोमीटर बटन ऑन करके आप भागे और आप सोचे कि मेरे पहुंचने से पहले बल्ब ऑन नहीं होना चाहिए, बल्ब ऑन हो जाएगा, ये नहीं होगा। आप लाइट के साथ नहीं भाग सकते। पानी करंट पैदा करता है और करंट करेंसी, और करेंसी के लिए करंट से वर्ड करेंसी निकला है, यानी वो फ्लो करती है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड है, बिजली की स्पीड है। और बिजली को सिर्फ बिजली पकड़ सकती है, लाइट को सिर्फ लाइट पकड़ सकती है। खुदा ने कहा आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। जब वो लाइट आपके पास होगी, लाब्रा का शेके, लाइट पावर है, लाइट पावर है। लाइट हम पंजाबी में लाइट बोलते हैं, लाइट, लाइट पावर, लाइट पावर है। ये लाइट सिर्फ ये चमकती, इसको लाइट नहीं कह रहे, जो तार के अंदर आ रही है असल में वो लाइट है, ये रोशनी है, ये इल्यूमिनेशन है, ये ग्लोरी है, ये उसकी स्प्लेंडर है। पर जो असल लाइट है वो तार के अंदर है। यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर, तुम दुनिया का नूर। आप अपनी डायमेंशन को डिस्कवर करेंगे तब आपको लाइट की अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप रियल लाइट बनेंगे, आप रियल पावर बनेंगे। जब रियल पावर आप रिसीव करेंगे, आप करंट और करेंसी के पीछे भागेंगे नहीं, करेंसी आपके पास आएगी। आमीन। 10 लोगों का ओके। किंडरा गार्डन और नर्सरी ग्रुप के लिए मैं सिंपलीफाई करता हूं, तालियां बजा दें। ओके, उनको नहीं समझ आएगी क्या करना है। आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, पैसा आगे भाग रहा है, पर खुदा ने मेथड बता दिया बनी इस्राएल, कहीं नहीं भागना। गोल्ड सिल्वर पाउंड जमीन प्रॉपर्टी कार नहीं, पावर मुझसे लेनी है। क्या लेनी है? पावर। जब मैं तुम्हें एम्पावर करूंगा और वो पावर तुम्हारे पास होगी, लोग तुम्हारे पास आएंगे, पैसा तुम्हारे पास आएगा। कैन आई गो हायर? हालेलुया, हालेलुया। कितना टाइम मेरा रह गया आज? मैंने क्लोज करना है मैसेज, या मैं ओपन कर दूं? इतना समझ आ गया आपको? अमीर होने के लिए क्या चाहिए? पकड़ा पकड़ी खेलनी है? क्या चाहिए आपको? पावर। जब आपके पास होगी, पैसा आपके पास है। पावर जब आपके पास है, पैसा आपके पास है। जब आपके पास पावर नहीं है, आप पकड़ा पकड़ी खेलेंगे, कहीं फ्रॉड लगा लेंगे, कहीं झूठ, कहीं कुछ ना कुछ करप्शन करके कहीं ना कहीं से आप पैसा खींच लेंगे, कहीं मेहनत करके, कहीं एक्स्ट्रा चार्ज करके, कहीं कुछ करके, कहीं कुछ करके, कहीं कटिंग द कॉर्नर्स आप पैसे ले लेंगे, पर पैसा जेन्युइन वे से आपके पास नहीं आएगा। पर जब पावर होगी, पावर पैसा लेकर आएगा। कैन आई गो हायर? ओके, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। क्या रहने दें? यस, कैन वी गो हायर? कितने लोग यहां अमीर होने आए? सब लोग? ये सारी जिंदगी पकड़ा पकड़ी खेलनी है? पावर चाहिए? हाथ दिखा दे जिन हाथों को पावर चाहिए। राइट लेफ्ट, जोरदार मेरी यीशु के लिए तालीम चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेगा मेरे साथ पहला
सलातीन 3 बाब 1 से 13 तक पढ़ेंगे। सॉरी, पहला सलातीन 3 बाब 11 से 13। और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। ओके, सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। लाब्रा का शेटे, आगे आगे आगे, खानदारा बो शेटे, मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा। ब्राकोस्तो ब्राकाजांडे, आगे, ऐसा कि तेरी मानिद ना हो, ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ओके। ना कोई तेरे बाद तुझ सा बर्पा होगा। ओके, और आगे, मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं स्लो, मांगा। यहां से स्लो हो जाए। उसने, सुलेमान ने खुदा से क्या मांगी है? हिकमत, आकिल दिल, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, कुछ भी कह लें। उसने हिकमत, विजडम, अंडरस्टैंडिंग मांगी। ओके, आगे। उसने पैसा नहीं मांगा, पर सुने जरा क्या कह रहा है। मैंने तुझको कुछ और भी दिया मैंने तुझको कुछ और भी दिया है, जो तूने नहीं मांगा। यानी उसने जो मांगा है उसे मिल गया है, यानी उसके पास वो पावर आ गई है। अब वो जो पावर आई है वो ऑलरेडी आगे बढ़े, यानी दौलत और इज्जत। और ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मालिक ना होगा। यानी सुलेमान ने जब विजडम मांगी है, सुलेमान ने जब अंडरस्टैंडिंग मांगी है, तो दौलत ऑटोमेटिकली उसके साथ आ गई है। स्लो पढ़े इसको, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में पढ़ेगा बेटा, अनमोल आप पढ़ेगा इंग्लिश में, यही वाली आई। कैन आई गो हायर? 3 चीजें हैं, 3 चीजें, जिसमें से एक चीज विजडम है। जब आप सिर्फ विजडम के लिए दुआ करते हैं, हिकमत मांगते हैं, हिकमत तलाशते हैं, हिकमत हासिल करते हैं, समझ मांगते हैं, समझ तलाश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, दौलत ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। आमीन 10 लोगों का। एक चीज मैं बताऊंगा, यही अभी, बाकी 2 नेक्स्ट टाइम के लिए। 3 ऐसी चीजें अगर वो खुदा से आप ले लें, दौलत ऑटोमेटिकली आती है। यहां आयत को ये सुनेंगे आपको समझ आएगी, ये यही वाली आयत। एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू, यानी मैं खुदावन तेरा खुदा तुझे दौलत हासिल करने की ताकत है। अब जब सुलेमान ने हिकमत ली है, ऑल्सो यानी उसके साथ पैकेज में दौलत आई। उसने दौलत नहीं मांगी, आप दौलत मांग रहे हैं, खुदा नहीं दे रहा, आप उससे पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। सुलेमान को पता था कि जो चीज खुदा की फेवरेट है, उसमें से सबसे अहम जो चीज है वो विजडम है। तालियों की आवाज नहीं आ रही, आज तक नहीं आपने सुनी, तालियों की आवाज भी मारो वाली। इफादा चर्च पाकिस्तान इस सीजन में खुदा से विजडम मांगे, खुदा से विजडम मांगे, खुदा से अंडरस्टैंडिंग मांगे, समझ मांगे, अकल मांगे, अकल हासिल करें, समझ हासिल करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, मैटर्स को समझने की कोशिश करें, हालात को समझने की कोशिश करें। पाकरू से समझ सीखें, पाकरू आपको सिखाएगा, आपका उस्ताद है, ये मामला कैसे है, ये मामला कैसे है। पाकरू मुझे हिकमत दे, ये मैं काम कर रहा हूं, मुझे इसकी हिकमत दे। आप दुआ कर रहे हैं, खुदा ये मैंने बिजनेस शुरू किया है, इसमें मुझे पैसा दे, इसमें मुझे कस्टमर दे। नहीं, गलत प्रेयर है। आप पाकरू से कहें, इस काम को, बिजनेस को शाइन करने के लिए, तेज करने के लिए, कामयाब करने के लिए पाकरू मुझे हिकमत दे, पाकरू मुझे इसकी समझ दे। आप देखेंगे और आप देखेंगे पैसा वो बिजनेस को दिलाना शुरू कर देगा। आमीन 10 लोगों का है।
ब्राकाशे केरे पे आगे पढ़ेगा। You have not asked both riches and honor. आप क्यों खुदा से अकल पता क्यों नहीं मांग रहे? Can I go higher? आप अपने आप को बहुत बड़ा सियाना कौवा समझ रहे हैं, सियानी कवि समझ रहे हैं। मेरे तो सियाना कोई नहीं, सारे पिंड च सियाना मैं ही हूं। हालेलुया। आप अपने आप को टू मच क्लेवर समझ रहे हैं, टू मच शातिर समझ रहे हैं, टू मच चालाक समझ रहे हैं, इसलिए आप गरीब हैं, इसलिए आप पैसे से पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। किस दिन बैठे साइलेंटली अपनी अकल को आगे से आड़ पर रखें, अपनी समझ को, अपनी डिग्रियों को पकड़ो, मुझे सिखा, तू मेरा उस्ताद है, मुझे टीच कर, मुझे इस काम के लिए हिम्मत दे। ये काम में से नहीं हो रहा, मैंने अपनी सारी समझ लड़ा दिया, अब मैंने परे रख दिया, तू मुझे हिम्मत। ये बिरयानी नहीं मेरी बिक रही, मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, बड़े मसाले केमिकल डाले मैंने, लोग मुझे बिरयानी मास्टर कहते हैं, पर ये इलाके में बिरयानी नहीं बिक रही। मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे सिखा, जैसे आप करेंगे। और जब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होली स्पिरिट चुप रहेगा, वो आपकी मुस्तकिल मिजाजी को देखेगा। मे बी 28वें दिन होली स्पिरिट बात करे, ओके, पैकिंग चेंज कर दे, ये चेंज कर दे, वो चेंज कर दे, बोर्ड चेंज कर दे, तुम कस्टमर्स की लाइन लग जाए। सुलेमान किसी मुल्क में नहीं गया, मुल्कों के बादशाह, मालिक, सिपहसालार, इवन सबा की मलका जो उस दौर की बहुत रिच लेडी थी, सुलेमान को खुद मिलने आई है। आमीन। बीमारों वाला है। उसने कहा जितना मुझे तेरे बारे में बताया गया था, जब मैं देखा है ये उससे कम है, तुझे खुदा ने बहुत हिकमत दी। यूं समझ ले कि सुलेमान की साल की सोने की इनकम उस लेडी की 1 साल की इनकम थी, और सॉरी 1 महीने की इनकम थी। सुलेमान से बहुत रिच थी और वो सुलेमान की दीवानी होगी। एट द एंड उसने सुलेमान से शादी कर ली। वजूहात क्या थी? सुलेमान के पास विजडम थी। उसने खुदा से क्या मांगी है? विजडम। आप अपनी ताकत से अपना काम चला रहे हैं, अपनी ताकत से अपनी जॉब, अपनी फैमिली, अपनी मैरिज, अपनी अकल साइड पर रखें। आप बड़े मशवरे देते हैं, बड़ी पंचायतें करते हैं, बड़े फैसले करते हैं, बड़े लोगों को मशवरे अपना साइड पर रखें। आप अपनी जिंदगी में फ्लॉप है, इसलिए पकड़ा पकड़ी खेल रहे। स्टॉप। आज के दिन के बाद जब सुलेमान ने हिकमत मांगी है, उसने कहा आई ऑल्सो गिव यू रिचेस एंड ऑनर। इज्जत और दौलत ऑलरेडी विजडम के साथ पैकेज में आती है। आमीन। औरतों को पैकेज का पता है, एक चीज लें एक चीज फ्री आती है, एक चीज लें एक चीज फ्री आती है। दौलत जब आप विजडम मांगते हैं, आप मांग दौलत रहे हैं, खुदा मुझे पैसे दे दे, खुदा मुझे पैसे दे दे, नहीं, पैसे नहीं, क्या मांग? उसने कहा तूने मेरी पसंदीदा चीज मांगी। क्या मांगी है? ऊंची आवाज में बोले। दोबारा पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये सारी आयतें। पहला दिन 3 बाब 11 से 13 इंग्लिश में पढ़ेंगे। कितनों को समझ आ रही है? बाकी 2 चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी इस पर प्रैक्टिस शुरू करें। मनी एंजल ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। जैसे आप विजडम की प्रेयर करेंगे, एंजल पर वो होगा। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, गैर जुबान की दुआ करने से नहीं एंजल पर वो होगा। दौलत का एंजल तब मूव करता है जब आप खुदा की पसंदीदा चीज मांगते हैं, और खुदा की पसंदीदा चीज क्या है? क्या है? ओके। And God said unto him, because you ask, उसने क्या लंबी उम्र नहीं मांगी और अपने लिए दौलत नहीं मांगी, ना दुश्मनों की जान मांगी है, और तूने अपने लिए समझ मांगी है।
जो कुछ आप कर रहे हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दूं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस भी जॉब में, फील्ड में इन्वॉल्व है, आपको करनी आती है, आप उसको कर रहे हैं, आप उसको चला रहे हैं, और उसको चलाने की हिकमत आज के दिन के बाद अपनी अक्ल साइड पर रखें। किससे मांगे? खुदा से, पाक रूह से बात करें। होली स्पिरिट मुझे टीच कर, मुझे कीबोर्ड सिखा, मुझे नहीं चलाना आता, ये चला रहा हूं, लोग गुस्से हुए हैं, लोग मेरी वर्शिप लाइक नहीं करते, मैंने बड़ी बड़ी नोट्स डाली हैं। होली स्पिरिट तू मुझे टीच कर। ऐसी टोन निकलेगी आपको वायरल कर देगी, ऐसी धुन निकलेगी जो बदरुएं निकाल देगी। हालेलुया, इज ए ग्रेट टीचर। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही? क्या मांगनी? मनी एंजल, प्रॉस्पेरिटी एंजल जब देखता है ये शख्स विजडम तलाश कर रहा है, और वो हेवन से, किताबों की बात नहीं कर रहा, डिग्रियों की, उस्तादों की नहीं, बड़ों की नहीं, इंसानों की नहीं, हेवनली विजडम, हेवनली अंडरस्टैंडिंग, डिवाइन विजडम, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, ये बंदा बंदी तलाश कर रहा है। खुदा प्रॉस्पेरिटी एंजल को ऑटोमेटिकली आपके लिए रिलीज करेगा। एक बड़ा मेजर सीक्रेट मैंने आपको अपना बताया। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं लेटे बंद कर लें, म्यूजिक चला लें, प्रेयर करें, लेट जाएं, सो जाएं, नहीं, ये वो नहीं है। ये एक्सरसाइज सिंपल है। प्रेयर करें, अपनी डिप्रेशन को साइड पर रखें, अपने काम के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए, परवरिश के लिए खुदा से हिकमत मांगे, हिकमत मांगे, हिकमत मांगे अपने कारोबार के लिए। आप देखेंगे जैसे आप विजडम डिमांड करेंगे, मनी एंजल प्रभु को। आमीन। 10 लोगों का, कितने लोगों को समझ आ गई? 2 चीजें और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सबक सिखाऊंगा। जो लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आज के सीजन का, इस सीजन का जो एंजल है वो उनके लिए प्रभु को। लोग आएंगे। लिखा है सुलेमान के दौर में गोल्ड वाज लाइक डस्ट, सोना मिट्टी के बराबर था, इतना आम था, और लोग बड़े बड़े उसे मिलने के लिए आते थे और तोहफों में बड़ी बड़ी चीजें देते थे, क्योंकि सुलेमान के पास हिकमत। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे सब लोग। दैट मैसेज इज क्लोज। सर पर हाथ रखिए, बोले खुदावन मैं अपनी डिग्रियां, अपना इल्म, अपनी समझ, अपनी अकल, अपना तजर्बा साइड पर रखता हूँ। मैं थक गया हूँ पैसे के साथ पकड़ा पकड़ी खेल कर। तूने मुझे कलाम से आज